स्टार्ट है। स्वागत है आपका फिर से एक वर्ल्ड मैप के रैपिड रिवीजन में। ठीक है, आज हम लोग महाद्वीप महासागर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो पीडीएफ को ओपन करते हैं और गणेश भगवान को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एशिया का मैप खुला हुआ है। ठीक है, और इसमें सर बताने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ट्रांस साइबेरियन ट्रेन जो कि व्लादिवोस्टॉक से लेनिनग्राद तक रसिया में चलता है, और एक एक तरफ और क्या बोलते हैं कि वो प्रशांत महासागर में क्या बोलते हैं जापान के ऊपर से एक ठंडी जलधारा आती है जिसको ओरेसियो बोला जाता है, और ओएसियो बोला जाता है, और नीचे से गर्म जलधारा आता है जिसको क्यूरोसियो का क्यूरोसिया कहा जाता है। ठीक है, आगे आगे चलते हैं और देखते हैं कि जापान में, ठीक है, जापान में क्या है कि जापान के होन्शु द्वीप पर एक क्योटो स्थान है जहाँ पे ये बहुत ही प्रमुख क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम करने के लिए के उद्देश्य से। ठीक है, और बात करते हैं कि पृथ्वी, अब ग्रीन हाउस गैस कहते किसको हैं, तो पृथ्वी के तापमान को लगातार बढ़ाने वाली गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और बात करते हैं ओसाका, ठीक है, बात करते हैं ओसाका का, तो जापान का ही, जापान का मैनचेस्टर सूती वस्त्र का सेंटर कहा जाता है किसको, ओसाका को। जैसे कि यूके का मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए फेमस है, उसी तरह जापान का ओसाका क्या बोलते हैं कि को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और बात करते हैं कि जापान एक द्वीपीय देश है और जिसके ऊपर से एक ठंडी जलधारा आती है, ठीक है, जिसको ओएसियो बोला जाता है, और नीचे से, ठीक है, और एक नीचे से गर्म जलधारा जाता है जिसको क्यूरेसियो कहा जाता है, गर्म जलधारा को। ठीक है, आगे बात करते हैं कि रसिया का बात करें, रूस का बात करें, अभी बात करते हैं रूस का। ठीक है, तो रूस एशिया में रूस है ना, तो एशिया और क्या बोलते हैं यूरोप दोनों का पार्ट है रूस। ठीक है, बात करें रूस में, तो सर रूस में लिखवाए हैं क्या, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में विश्व का सबसे गहरी झील बैकाल झील है। तो आइए देखते हैं मैप में कि बैकाल झील कहाँ पे है। ठीक है, थोड़ा इसको जूम करेंगे तो समझ में आएगा आपको बैकाल झील किधर है भाई, पहले हम तो खोज लें। ये देखिए बैकाल झील, देखिए ये दिख रहा है, बैकाल झील लिखा हुआ दिख रहा होगा, इतना जूम किए तो थोड़ा समझ में आ रहा होगा, बैकाल झील यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। ठीक है, और बात करते हैं कमचटका प्रायद्वीप। कमचटका प्रायद्वीप कौन सा प्रायद्वीप है, देखिए कमचटका, फिजिकल मैप खोलने दीजिए तब पता चलेगा। देखिए कमचटका प्रायद्वीप समझ में आ गया। देखिए कमचटका प्रायद्वीप जो कि जापान के साथ विवादित है, जापान और रूस के बीच विवादित है। और बैकाल झील आपको दिखा देते हैं एक बार और। ठीक है, बैकाल झील, ठीक है, देखिए बैकाल झील आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ बैकाल झील है, ठीक है, दिख गया ना बैकाल झील, तो ये हो गया बैकाल झील। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग चलता है व्लादिवोस्टॉक रूस से लेकर लेनिनग्राद तक। ठीक है, तो व्लादिवोस्टॉक से लेनिनग्राद तक, देखिए कहाँ से व्लादिवोस्टॉक किधर है, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए व्लादिवोस्टॉक लिखल है यहाँ पे, या देखिए व्लादिवोस्टॉक, ये वाला जो इस छोर से लेके व्लादिवोस्टॉक यहाँ दिख रहा है, व्लादिवोस्टॉक से लेके और क्या बोलते हैं कि ये पूरे साइबेरिया क्षेत्र को पार करते हुए, देखिए यहाँ जो पिट्सबर्ग लेनिनग्राद दिख रहा है लिखा हुआ, देखिए पिट्सबर्ग लेनिनग्राद दिख रहा है ना, तो वहाँ तक पूरे के पूरे अक्रॉस साइबेरिया क्या बोलते हैं कि ये चलता है, ट्रेन चलता है, जो कि बात करें लेनिनग्राद, क्या होता है कि ये बैकाल झील होते हुए मॉस्को होते हुए ये लेनिनग्राद की तरफ जाता है। ठीक है, लेनिनग्राद का दूसरा नाम पीटर्सबर्ग भी है, पीट्सबर्ग भी है। ठीक है, बात करते हैं रूस की क्रांति का। ठीक है, बात करते हैं रूस की क्रांति का, तब बोल्शेविक क्रांति। रूस की क्रांति का दूसरा नाम क्या है, वोल्शेविक क्रांति है, जो कि 1917 में, ठीक है, 1917 में लेनिन ने कराया था। बात करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र। ठीक है, आगे बात करते हैं सेंट पीटर्स घोषणा पत्र। रूस में बाघ संरक्षण के लिए जो भी बताए थे ना, लेनिनग्राद, उसी के पास क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग है। देखिए दिखा देते हैं हम थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर दिख रहा है क्या,
सेंट पीटर्सबर्ग दिख रहा होगा, सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। तो यहीं पे रूस में बाघ संरक्षण के लिए 29 जुलाई 2011 को, ठीक है, 29 जुलाई 2010 को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। 39 तो माने बाघ संरक्षण के लिए सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र हुआ था। कब हुआ था? 2010 में, 29 जुलाई 2010 को, ठीक है। तो 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं। आगे बात करते हैं कि पर्वत श्रृंखला का, ठीक है, एशिया में, और एशिया में जितने भी पर्वत श्रृंखला है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए सबसे पहले बात करें पामीर का पठार का, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, एशिया का छत बोला जाता है, ठीक है, छत बोला जाता है। तो पामीर का पठार एक गांठ है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इधर आइएगा, मतलब पूरब की तरफ, तो ये क्या कहते हैं कि ट्रांस हिमालय है, काराकोरम है, चोटी है, माउंट केटू है जो कि 86 से 11 मीटर है, ठीक है। और उसका बृहद हिमालय, लघु हिमालय, ये सब आएगा। बृहद हिमालय में माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं कि देखिए इसके बाद क्या क्या आएगा, तो देखते जाइएगा। देखिए आपको हम दिखाते हैं, थोड़ा सा मैप की तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैप की तरफ ध्यान दीजिएगा। पामीर की पठार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एशिया का मैप नहीं खुला हुआ है क्या? भारत का मैप का है खुला हुआ है, एशिया का मैप। यहाँ पे देखिएगा, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा हम ओपन कर लें, ठीक है। इसके पास देखिए यहाँ पे पामीर लिखा हुआ है कि नहीं, दिख गया? देखिए यहाँ पर तकला मकान हो गया, मरुस्थल, कुनलुन सान हो गया, काराकोरम दिख रहा होगा, ये सब दिख रहा है ना। हाँ, हिंदू कुश पर्वत दिख रहा होगा, ठीक है। ये सब तियान सांग दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। तो बात करें कि इधर तो चाइना में कुनलुन पर्वत है, यूनान चाइना के पठार है, ठीक है। और बात करते हैं कि चाइना में तियान सांग है, उसके नीचे टकला मकान है, देख रहे हैं टकला मकान यहाँ लिखा हुआ है ना, उसके नीचे कुनलुन साल ये लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि उसके बाद अल्टाई पर्वत है, अल्टाई पर्वत, देखिए अल्टाई पर्वत कहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अल्टाई पर्वत, देखिए अल्टाई पर्वत है ना लिखा हुआ, अल्ताई पर्वत, ठीक है। देखिए यहाँ अल्ताई पर्वत लिखल है, अल्ताई पर्वत लिखा हुआ है ना, अल्ताई पर्वत दिख गया, अल्ताई पर्वत हो गया। उसके बाद बात करते हैं चीन और मंगोलिया के सीमा पे कौन सा है, अल्टाई हो गया। चाइना में तियानसांग हो गया, ठीक है। टकला मकान चाइना में कुनलुन पर्वत हो गया। यूनान का पठार तो दिख ही गया होगा आपको, यूनान का पठार, ठीक है। तो यूनान का पठार हो गया, ठीक है। मंगोलिया का पठार दिख गया, गोबी मरुस्थल यहाँ पे आपको दिख गया होगा, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे है, मंचूरिया प्रांत दिख गया होगा, ठीक है। तो ये सब है। और उसके बाद बात करते हैं कि बरखोयांसक, ठीक है, बरखोयांसक समझ में आ गया होगा। देखिए बरखोयांसक दिखाते हैं इस वाले में, ठीक है। देखिए वारखोयांसक देखिए है ना, वारखोयांसक जो कि साइबेरिया क्षेत्र में, जो कि बहुत ही ठंडा जगह है। उसके बाद हिंदू कुश पोटवार, देखिए हिंदू कुश पोटवार दिखा देते हैं आपको मैप में। हिंदू कुश पोटवार देखिए यहाँ पर, एक मिनट दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। हिंदू कुश दिखा देते हैं कहाँ पे है, सो हिंदू कुश, 1 मिनट, अभी ना लिखा हुआ था यहाँ पे हिंदू कुश, देखिए यहाँ हिंदू कुश दिख रहा है, हिंदू कुश। तो हिंदू कुश हो गया, ठीक है, हिंदू कुश हो गया पाकिस्तान में। आगे बात करते पोटवार का पठार है, ठीक है। बात करते हैं कि पोटवार का पठार है, क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान में, ठीक है, पोटवार का पठार है। सुलेमान श्रेणी है पाकिस्तान में। उधर बात करते तो माउंट अरावत, देखिए माउंट अरावत यहाँ लिखा हुआ है ना, दिख रहा है माउंट अरावत है, माउंट अरावत। 1 मिनट रुक जाइएगा, दिखा देते हैं माउंट अरावत किधर है। देखिए अरारेट लिखल है, माउंट अरारेट 5165 मीटर लिखा हुआ है ना। तो माउंट अरावत है, ठीक है। पोंटिंग श्रेणी देखिए यहाँ, पोंटिंग श्रेणी, टॉरस श्रेणी देखिए है कि नहीं, अंकारा तुर्की में देखिए क्या है, माउंट अरावत है, टॉरस है तुर्की में। अनातोलिया का पठार है, देखिए अनातोलिया लिखा हुआ है, अनातोलिया का पठार हो गया तुर्की में। आसीर पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, सऊदी अरब में क्या है, आसीर पर्वत श्रेणी, ठीक है। आसीर पर्वत श्रेणी कहाँ पे है,
देखिए आसीर पर्वत श्रेणी दिख गया ना, आसीर पर्वत श्रेणी। तो आसीर पर्वत श्रेणी क्या कहते हैं कि सऊदी अरब में है, ठीक है। तो ये हो गया। और ये फिर से यहाँ पे सर मैप दिखाएं, देखिए सारा का सारा, देखिए यूनान का पठार आपको दिख गया होगा, ठीक है। शान पठार दिख गया है ना। उसके बाद बात करते हैं कुनलुन शान, देखिए कुनलुन शान तिब्बत का पठार, माउंट क्या बोलते हैं एवरेस्ट, ये सब मैप में दिख रहा है। तिएन सांग, तकला मकान पठार, ठीक है, ये सब है इसमें, है कि नहीं। हिंदुकुश पर्वत देखिए, सारा का सारा इसमें। अरारत देखिए यहाँ पे है। उसका पोंटिंग हो गया, ठीक है, पोंटिंग है यहाँ पर। टॉरस है, टॉरस और अनातोलिया, ये सारा मैप में दिख गया। यहाँ पे देखिए आसीर आसीर पर्वत श्रेणी, सर सारा का सारा मैप में दिखाए हुए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अब एक बार समरी देख लेते हैं कि तिएनसांग पर्वत श्रृंखला, तिएनसांग पर्वत श्रृंखला चाइना में है। कुनलुन पर्वत श्रृंखला चाइना में है। तकलामकान चाइना में है। यूनान का पठार चाइना में है। अल्टाई चीन सीमा पर है। हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान में है। हिंदुकुश और सुलेमान पर्वत श्रेणी पाकिस्तान में है। पोटवार का पठार कहाँ, पाकिस्तान में है। आगे बात करते हैं जागरेब पर्वत श्रृंखला, अलब्रूज पर्वत श्रृंखला और माउंट देमाबंद ईरान में, ठीक है। कौन कौन सा जागरोस वगैरह ये सब दिखा देते ईरान में है कि नहीं, ठीक है। एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट थोड़ा हमको ओपन करने दीजिए इसको। देखिए यहाँ जागरोस दिख रहा है, जागरोस यहाँ दिख रहा होगा, जागरोस पर्वत श्रृंखला दिख गया होगा, ठीक है। और अलब्रूज यहाँ देखिए, अलब्रूज यहाँ दिख गया होगा, ठीक है, अलब्रूज, ठीक है। तो देखिए अलब्रूज हो गया पर्वत श्रृंखला ईरान में। जागरोस है। माउंट देमाबंद देखिए, देमाबंद भी हम कहीं देखे थे, लिखा हुआ था, देख लेते हैं है कि नहीं माउंट देमाबंद। अगर है लिखा हुआ तो दिखा देंगे। माउंट देमाबंद कहाँ पे, माउंट देमाबंद है क्या, माउंट देमाबंद लिखा हुआ इसमें? नहीं, शायद इसमें नहीं लिखा हुआ है देमाबंद, नहीं इसमें तो शायद नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए कि है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि माउंट देमाबंद, तो माउंट देमाबंद हो गया, अलब्रूज हो गया, जागरोस हो गया ईरान में। अनातोलिया का पठार, ठीक है, अनातोलिया का पठार हो गया। टॉरस और पोंटिंग देखिए, टॉरस पोंटिंग देखिए, अंकारा जहाँ लिखा हुआ है देखिए, अनातोलिया का पठार हो गया। टॉरस ऊपर में हो गया, और पोंटिंग श्रेणी यहाँ पे हो गया, ठीक है, जिसका चोटी का नाम अरारेट है, ठीक है। आगे बात समझ में आया। आगे बात यहाँ पे एशिया समाप्त हो गया। आइए थोड़ा कुछ क्वेश्चन वगैरह, ये मैप सब है, ठीक है, मैप सब सर लगाए हुए हैं, इसका कोई ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि सवाल आज का देखते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती है। तो नवीन मोरधार पर्वत में पाई जाती है, सब जानता है ये बात। हिमालय का विस्तार अराकामायोमा किस देश में स्थित है, म्यांमार में स्थित है। संसार का छत किसको कहा जाता है, पामीर के पठार को कहा जाता है। पंचशीर घाटी अवस्थित है, पंचशीर घाटी, ठीक है। तो पंचशीर घाटी के बारे में थोड़ा सा ये जान लीजिए कि पंचशीर घाटी, ठीक है, पंचशीर घाटी ना अफगानिस्तान में है। पंच माने होता है पाँच, शीर माने शेर, पाँच शेर, पंचशीर माने होता है पंच माने पाँच, और शीर माने शेर, पाँच शेर, ठीक है। और बात करते हैं कि पंचशीर घाटी वैली ऑफ फाइव लायंस कहा जाता है इसको, वैली ऑफ फाइव लायंस बोला जाता है। अफगानिस्तान इसका आंसर हो जाएगा, ये लेटेस्ट बात है, इसको ऐड कर लेना है नोट्स में। आगे बात करते हैं संसार का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल क्या है, थार है, थार इंडिया का, ठीक है। संसार का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। आगे बात करते हैं तकलामकान मरुस्थल कहाँ स्थित है, चाइना में। निम्न में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में स्टेपीज का घास का मैदान है यूक्रेन के पास। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है, ठीक है, बड़ा नहीं है। तो देखिए भारत से बड़ा कौन नहीं है, तो फ्रांस भारत से बड़ा नहीं है, ब्राज़ील बड़ा है, कनाडा बड़ा है, रूस बड़ा है, ठीक है। आगे बात करते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में निम्नलिखित में से स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, लाओस एकमात्र साउथ ईस्ट एशिया में है जो स्थल अवरुद्ध है। बात करते हैं कि पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसको कहा जाता है, श्रीलंका को कहा जाता है। बात करते हैं कि एशिया का सबसे लंबी नदी कौन है, यांगटीसी नदी चाइना पे, ठीक है, चाइना में यांगटीसी नदी। आगे बात करते हैं सर और आमू दरिया नदियाँ गिरती है कहाँ पे, अरल सागर में। सर और आमू दरिया देखिए, दिखा दे क्या, सर और आमू दिखा देते हैं थोड़ा सा अगर मिलता है तो, ठीक है। अरल सागर में देखिए कहाँ पे है, थोड़ा सा दिखा देते हैं। अरल सागर में जाइए, देखिए यहाँ अरल सागर में देखिए आमू दरिया लिखा हुआ है, सिर दरिया लिखा हुआ है यहाँ पर समझ में आ गया ना। सर दरिया, आमू दरिया हो गया अरल सागर में। आगे बात करते हैं, अब हम लोग महासागर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, महासागर, ठीक है। तो आइए महासागर को थोड़ा सा
ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा महासागर के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग का एशिया महाद्वीप खत्म हो गया। आज हम लोग महासागर पढ़ने वाले हैं। तो महासागर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल तथा 29% भाग पर क्या है, स्थल है। ठीक है, 71% भाग पर क्या है, पृथ्वी के जल है, तो 29% भाग पर स्थल है। आगे बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार महासागर का क्रम कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार 1 नंबर पर प्रशांत महासागर आता है, जो कि 16.5 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है। ठीक है, 16.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, जो कि पृथ्वी का लगभग 1/3 है। पृथ्वी के 1/3 भाग 1/3 भाग पर सिर्फ प्रशांत महासागर है। बात करते हैं अटलांटिक महासागर का, तो 8.2 करोड़ स्क्वायर मीटर, 8.2 उसका आधा लगभग। ठीक है, 8.2 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद हिंद महासागर तीसरे नंबर पे आता है, 7.4 करोड़ के स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं नोट में प्रशांत महासागर का। देखिए प्रशांत महासागर, देखिए ये प्रशांत महासागर कहाँ पर है? तो देखिए प्रशांत महासागर ये वाला एरिया हुआ। प्रशांत महासागर ये हो गया और इधर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, पूरे के पूरे प्रशांत महासागर और ये हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं, प्रशांत महासागर दिख गया। ठीक है, और बात करते हैं प्रशांत महासागर में द्वीप का बात करें। प्रशांत महासागर त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर क्या है? त्रिभुजाकार है। इस पर जापान का होडोको, होन्सू क्यूशू, सिकोयू। ठीक है, सिकोयू, ताइवान, हांगकांग। ठीक है, और बात करते हैं कि न्यूजीलैंड, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, इंडोनेशिया का, फिलीपींस, हवाई द्वीप क्या बोलते हैं कि यूएसए का, वैंकूवर द्वीप कनाडा का, ये सब इसी पे है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सागर का। तो सागर का बात करें तो इसके ऊपर आपको पता ही है कि क्या होता है उसके ऊपर। ठीक है, बेरिंग सागर है। ठीक है ना, बात करते हैं बेरिंग सागर है और खोस्टक सागर है। ठीक है, और पीला सागर हो गया, दक्षिणी चीन सागर हो गया, जावा सागर हो गया, ये सब किस पे है? प्रशांत महासागर में। गर्त का बात करें तो मेरियाना गर्त। ठीक है, मेरियाना गर्त, चैलेंजर गर्त। ठीक है, मेरियाना गर्त इसी में है। बात करते चैलेंजर गर्त, क्यूराइल गर्त और एल्सूसियन गर्त, ये सब के यहाँ कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। आगे बात करते हैं कि प्रशांत महासागर में ही क्या कहते हैं कि अग्नि मेखला, रिंग ऑफ फायर। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइएगा। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए रिंग ऑफ फायर, ठीक है, अग्नि मेखला है। ठीक है, और प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप, ज्वालामुखी एंड सुनामी आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि दूसरा अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक महासागर। देखिए अटलांटिक महासागर कहाँ है? ये देखिए अटलांटिक महासागर ये वाला है। ठीक है, थोड़ा हम जूम कर रहे हैं। अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के एस अक्षर के समान आकृति होता है इसका। ठीक है, और बात करते हैं आकृति, इसमें इसके पानी के अंदर पर्वत श्रृंखला रीज पाई जाती है, जिसे मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है। क्या कहते हैं? मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है। ठीक है, मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है, जो आइसलैंड से बेफेट द्वीप तक फैले हुए है। आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड से बेफेट द्वीप तक। ठीक है, बेफेट द्वीप तक क्या है कि फैली हुई है, जिसमें उत्तरी भाग को डॉल्फिन रिज कहते हैं और दक्षिणी भाग को चैलेंजर रिज कहते हैं। देखिए ये एस आकार के शेप में होता है। ठीक है, इसके पश्चिम में नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, क्या बोलते हैं कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, और इसके पश्चिम में, इसके पूरब में यूरोप और अफ्रीका है। ठीक है, इसके आधे क्या होते हैं? उत्तरी भाग को क्या कहता है? डॉल्फिन रिज कहते हैं, और दक्षिणी भाग को, ठीक है, अटलांटिक महासागर के दक्षिणी भाग को चैलेंजर द्वीप कहते हैं। ठीक है, और ये आइसलैंड से स्टार्ट होकर बेफेट द्वीप तक जाता है। बेफेट द्वीप के क्या बोलते हैं? ब्यूबेट द्वीप तक जाता है। ठीक है, यह मध्य अटलांटिक कटक रीज इसको कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि क्या बोलते हैं कि अटलांटिक महासागर का द्वीप कौन कौन सा है? तो फॉकलैंड हो गया, केनारी हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, बरमूडा ट्रायंगल हो गया, बहामास, हैती, क्यूबा के कैरेबियन द्वीप, ये सब हो गया। सागर में हडसन की खाड़ी है, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, कैरेबियन सागर, भूमध्य सागर, मैक्सिको की खाड़ी, सारागासो सागर, ये सब है। गर्त में
मॉस्को गर्त है। और बैंक में ग्रैंड बैंक, डोबर बैंक है। ग्रैंड बैंक कहाँ पे है? कनाडा में है। आगे बात करते हैं हिंद महासागर का, तो क्या बोलते हैं कि द्वीप में इसमें मेडागास्कर हो गया, रियूनियन द्वीप हो गया, मॉरिशस हो गया, सेल्सस हो गया, डिएगो गार्सियो हो गया, चागोस द्वीप हो गया, ठीक है, जिसको अधिकार अभी मिल गया, यूके ने दे दिया इस किसको, मॉरिशस को हैंड ओवर कर दिया। बात करें अंडमान निकोबार हो गया, सुमात्रा, जावा, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका, मालदीव सब इसी में आता है। सागर खाड़ी का बात करें तो लाल सागर, अदन की खाड़ी, और अरब सागर, फारस की खाड़ी, ओमान सागर, और बात करते हैं बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, ये सब इसी में आता है। अटलांटिक महासागर का बात करें, अटलांटिक महासागर और से हिंद महासागर आना है तो स्वेज नहर को पार करना पड़ेगा। अटलांटिक, ठीक, अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर में आना है तो स्वेज नहर पार करेगा। और हिंद महासागर से प्रशांत महासागर में जाना है तो मलक्का जल संधि, ठीक है, क्या बोलते हैं, हिंद महासागर से प्रशांत महासागर में जाना है तो मलक्का जल संधि पार करिए। और अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर में आना है तो स्वेज नहर को पार करना होगा। एक बात है और देख लीजिए कि आर्कटिक महासागर, ठीक है, आर्कटिक महासागर में ब्यूफोर्ट सागर आता है, ब्यूफोर्ट सागर, कारा सागर, लैप्टिक सागर और उत्तरी ध्रुव, ये सब आता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्या होता है कि इसका आज का क्या बोलते हैं महाद्वीप वाला सेशन समाप्त हुआ। अगले दिन एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ज्वालामुखी, उसको पढ़ के निपटा देंगे, ठीक है। देखिए आर्कटिक ओशन समझ में आ गया, आर्कटिक ओशन है, ये सब है, ठीक है। इसी के साथ क्या कहते हैं कि हमारा आज का रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।